हाय जीजा जी। भैया ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। हाय। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में बेटा, ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है, दूसरे ट्रेवल्स की बस इसे पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, वो लेकिन क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है, सो गया था बेचारा। रवि, कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी, क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है ये हमेशा मैंने समझाया है। ये हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता। मैडम, मैडम। क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, ऐसे डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा, उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभ शुभ। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समधी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए, हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई के शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी शीशा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ, उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ अरे इसे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा 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 तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल, मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ।
ए विजय, हाँ हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना ये कोई मजाक की बात नहीं है। दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे। मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरे ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफ्टी बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। रख लीजिए, आपके लिए ही है। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे। नीलू, मेरा मूड मत खराब करो। मैं पहले से ही डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। सर, ये क्या? मुझे इस तरह देखने के बाद भी आपका मूड अच्छा नहीं हुआ? इसी तरह तो आप मुझे देखना चाहते थे ना? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ? तो फिर आप ही बताइए, कैसा देखना चाहते हैं आप? और ट्रेडिशनली ड्रेसअप होना पसंद करेंगे आप? ड्रेसेस, चूड़ीदार्स, अरे किसी न किसी ड्रेस में तो मुझे पसंद करना ही होगा। क्यों पसंद नहीं आ रही? बोलिए ना। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। ए, और कितनी पिएगा? मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। इतनी पी रहा हूँ फिर भी नहीं चढ़ रही है। कोई समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विथ यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा अबे मुझे। चुप करना। कल तक वो कोई अजनबी थी। ट्राई करता, पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है। जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा।